मुझे तुमसे जल्दी जवाब चाहिए गुंदूस। ये बताओ दूंदार साहब कहाँ है? हमने उन्हें कबीले से तुम्हारी तरफ रवाना किया था। चचा जान कहाँ है? ये तो तुम्हें हमें बताना चाहिए। दूंदार साहब की टोपी मुझे जंगल से मिली है और उसी जगह मुझे लड़ाई के आसार भी नजर आए। ये क्या कह रहे हैं आप आलीशाह साहब? जैसा कि तुम देख सकते हो आलिशार, हम किसी भी चीज से वाकिफ नहीं हैं। माना कि तुम नावाकिफ थे, मगर क्या आप भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? मैं तुमसे कह रहा हूं कि दूंदार साहब मुश्किल में है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो आखिर? अब मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दूंगा, चचा जान को वो हर जगह तलाश करेंगे। अच्छी तरह जान लो आलिशार, अगर इस मामले के पीछे भी तुम्हारा हाथ हुआ तो टोपी पहनने के लिए तुम्हारा सर नहीं रहेगा। और तुम भी ये अच्छी तरह से सुन लो गुंदूस, अगर इसमें भी कहीं तुम्हारे भाई उस्मान का हाथ हुआ तो इस जमीन पर न ही कोई कबीला होगा और न ही कोई सरदार। चलो भाईजान, अगर इजाजत हो तो मैं इसके साथ जाऊं? मैं आपकी आंख और कान हूंगा। मोहतरम शेख, कई दिन हुए हम इस जंगल में भटक रहे हैं। माफी चाहता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन हम क्या तलाश कर रहे हैं? परेशानी तलाश कर रहे हैं जुल्फ़िकार, अपनी परेशानी। हर काम का आगाज परेशानी से होता है। कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो उसके साथ ही जमीन की ताज़ीम भी बढ़ना शुरू हुई। अहले ईमान ने कुर्ब जवार की, चीजों की कद्र को आयतों से जाना। लेकिन कोई ऐसा था जो आसपास की जिंदगी से मुस्तरिब था। उसने इंसानियत के दुख दर्द को अपना ही गम समझा और उसे अपने दिल में महसूस किया। तो उन्होंने जबले नूर गारे हिरा में रहना शुरू कर दिया। यह अजीम हस्ती हुजूर पाक की ज़ात मुबारका थी। आप उम्मत के लिए गमगीन रहा करते और उम्मत की बख्शिश के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाया करते। जो आयात नाजिल हुई वो आयात उनकी परेशानी का हल थी। दाढ़ी का रखना सुन्नत है ना आकचा? जी शेखे मोहतरम। सलाम करना भी सुन्नत है ना जुल्फ़िकार? जी मोहतरम शेख। दाएं हाथ से खाना खाना भी सुन्नत है ना पहलवान? जी बिल्कुल मोहतरम शेख। इन सब सुन्नतों में सबसे बड़ी सुन्नत वीरान दिलों में आयात वही को
पहुंचाना जरूरी है और अब इस पर गौर किया जाए। रब्बे ताला कुरान पाक की सूरह मुदस्सिर में हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा को फरीज़ा सौंपते हैं जो उस मसले से परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ और फिर डर सुनाओ, अपने प्यारे रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से हमेशा दूर रहो। फिर हमारा क्या फर्ज बनता है शेख? हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम ने जिंदगी भर हुक्म इलाही की तामील की। आपने एक वीरान सेहरा से एक तहजीब को बुलंद किया। अब हमारा फर्ज है उनके मुबारक रास्ते पर चलते रहना और इस दौर की जुल्मतों को आयात की नूर से रोशन करना है। लेकिन हमें पहले अपने बातिन को रोशन करना होगा, क्योंकि जो लोग अपने बातिन को रोशन नहीं कर सकते वो इस दुनिया की रूहानी जुल्मत को भी रोशन नहीं कर सकते। जैसा कि जो अपनी नींद नहीं छोड़ सकते और जो लोग अपने लिहाज से बाहर नहीं निकल सकते वो भी इस मुश्किल को हल नहीं कर सकते। जो अपने दिलों में ईमान का महल नहीं बना सकते वो दुनिया में तहजीब की तामीर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कभी ना भूलना, जो अपनी नींद को शिकस्त देकर इबादत नहीं करते वो मुजाहिद नहीं बनते। हम अपने दर्द को अपना दरमा समझेंगे और मेहनत को अपनी अजमत का शियार बनाकर अल्लाह के फजलो करम से हम मजलूमों के लिए यहाँ एक दरगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो दरगाह हमारी मुश्किलात का निशान और कुरुरुश की दरगाह होगी। काई के अजीम सरदारान और गौस के मुस्तकबिल बहादुर, मेरे पापा दुंदार साहब ने आपको सलाम भेजा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आपके बाबा ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम उसे रोकने में कामयाब हो गए। उसके साथ उसका एक सिपाही बुरान भी था। हमने उसे पकड़कर कमांडर बोके के साथ कोनिया रवाना कर दिया है सजाए मौत के लिए। यानी उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। जी आ गया है। अभी क्या अभी? अगर रात का इंतजार करें तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? अगर आप चाहें तो आप हुक्म करें, हम इस पर अमल करते हैं तमीर जी साहब। अस्तगफुरुल्लाह। क्या इस बारे में दुंदार साहब को पता है? क्या आपके वफादार सिपाही अभी भी जंगल में मौजूद हैं? बामसी साहब अपनी आंखें कबीले पर लगाए बैठे हैं और इस वजह से वो जंगल में हमारे पैगाम के मुंतजिर हैं। बहुत खूब, अपने सिपाही तैयार करें। हम बामसी साहब की आंखें निकाल देंगे और गुंदूस का सर हम झंडे की तरह नेज़े पर रख कर लहराएंगे। बहुत तवील वक्त हुआ हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह दुंदार साहब को लंबी उम्र से नवाजे। आमीन। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी का एहसास करते हुए गुंदूस कबीले से निकलेगा। शिकार के खेल में आप हमेशा शिकारी ही नहीं, कभी शिकार भी बन जाते हैं। क्या हुआ कौनूर, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हुजूर, उस्मान साहब की बताई हुई जगह पर गए। उन्होंने क्लिच सिपाही को मार डाला। क्लेज? क्लेज? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गोंदोस, ये अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है।
ये तो हद हो गई। अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये समझ लो कि अब लड़ने का वक्त आ गया है। अब्दुर्रहमान गाजी, कबीला आपके हवाले है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें कुंदू साहब। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। जंग के लिए तैयार रहें। ताईजान को भी बता दें, खवातीन को तैयार रखें। जो आपका हुक्म। चलो आ जाओ। चलो। देखते हैं। आए दुंदार साहब। हमला हमला हुआ है। आ जाओ। आ जाओ। सिपाहियों, तुम ये क्या कर रहे हो? खेल खत्म गुंदूज साहब। धोंदार कबीले से चला गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो उसका जहन यही है। बहादुर के सामने हमें मोहताद होकर बात करनी होगी। तुम्हारी मौत के परिंदे उतर चुके हैं। उस्मान कूनिया जाकर मरेगा और तुम यहां मेरे हाथों से मरोगे। गोंदूस, बहादुर को मेरे लिए छोड़ दो। इसे मैं मारूंगा। तो ये सब एक खेल था बहादुर? हाँ, ये खेल था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। चलाओ तीर। हम आ गए हुजूर। देख क्या रहे हो? हमला करो। बहादुर, बहादुर, बहादुर रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ बहादुर। वामसी साहब, आपका दौर इख्तिताम को आन पहुंचा। हार मान जाए, इसे बगैर खून बहाए तय कर दे। देखो बेटा, तुम एक जंगजू और एक अजीम इंसान सुलेमान शाह के पोते हो। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मारूं। अपनी आंखें खोलो, अपने बाबा के नक्शे कदम पर मत चलो। समझो मेरी बात।
आपको मार दूंगा बामसी साहब। बहादुर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग लो बहादुर, मांग लो माफी और बंद करो इस बगावत को। इसे बंद करो ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। मत मजबूर करो। बामसी साहब, आपको नजर नहीं आता, आपका वक्त अब खत्म हो चुका है, खत्म। बात सुने, अगर आपने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बामसी साहब। तुम ये नहीं सीख सके, नहीं सीख सके तुम ये। हक का दिफा करने वालों का वक्त नहीं खत्म होता। हम हमेशा साबित कदम रहेंगे। तुम्हारी तलवार हमारे ईमान को कभी भी कमजोर नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम अपनी ही गद्दारी के खोदे हुए कुएं में डूब जाओगे। आप हर रात अपने प्यारों और कबीले से किसी के आने का इंतजार करेंगे कि वो आए और आपको मार दे। मुझे अफसोस होता है बामसी साहब। चलें हथियार डाल दें, हमारे साथ शामिल हो जाएं। आगे की जिंदगी आप चैन से गुजारेंगे बामसी साहब। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैन और आराम के पीछे हूं बुज़दिल? हम मौत से नहीं डरते, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन तुम जैसे लोगों की जो जिंदगी है वो कुत्ते की जिंदगी है। मरने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं नसीब होगा। आओ मारो मुझे, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। बोरचन खातून, बेटी, बोरचन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोरचन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। बोरचन, मेरे बच्चे, क्यों? क्यों?
आखिरकार आप जिसके मुस्तहिक हैं आपको मिलेगा बामसी साहब। हम आ गए बमसी साहब। बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब, आप खैरियत से? बताएं हमें कौन था वो? बमसी साहब, बमसी साहब, आपके साथ ये बहादुर ने किया है ना? मैं अपने हाथों से उस गद्दार का गला दबाऊंगा। दुमरुल, अयास, क्या देख रहे हो? जाओ जाकर आग लगा, हमें तीरों को निकालना होगा। नहीं, ये काम यहां होने वाला नहीं। हम इन्हें कबीले लेकर जाएंगे। कोनूर, तुम अभी इसी वक्त गद्दार के पीछे जाओ, और अगर तुम उसे मारे बगैर वापस आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये जान लो। जल्दी जाओ। कौनूर, हुजूर, रुक जाओ। हुजूर, बोझ, मेरी बच्ची, अब्बास की मोहब्बत, उसने तीर मारा। गोंदूस, गोंदूस, बमसी साहब, मेरी बोर्चन, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, लेकिन बमसी साहब, अगर अब्बास अपनी कब्र से भी उठकर आ जाए तो मैं नहीं रुकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? फैसला हो चुका फैसला। ऐसा मत करें बमसी साहब। चलो गुंडोज, इनके पीछे जाएंगे। रुके बमसी साहब। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा। बमसी साहब, हुजूर, तीर मारा, बोरचन ने मारा। बोरचन ने तीर मार दिया। मेरी बेटी ये दिन भी देख लिया। बोझन ने ऐसा क्यों किया?
नूरचंद खातून, मेरी जिंदगी बचाने का बहुत शुक्रिया। जल्दी करें बहादुर साहब, वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। कबीले मत चाहे मेरे साथ आए, वो आप पर तशद्दुद करेंगे। मैं तो पहले से ही आपके साथ हूँ बहादुर साहब। चलें।